नमस्ते साथियों। आज हम जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को पूरा सा पूरा देखें और समझें, और पूरा देखने के बाद लाइक करना ना भूला करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ कहते हैं इनको। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम या कुंडलवन कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता तिसला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटव की बहन थी। बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कुंडलपुर यानी कि वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी माता तिसला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। पूछा जाता है कि माता किस गणराज्य से थी, तो वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से थी, और पिता सिद्धार्थ घातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अगला प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का, जो है वैशाली के निकट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडल ग्राम या कुंडलपुर वैशाली, जो हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है और जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा ही जाता है। और ये महावीर स्वामी जैन धर्म की 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो ये हुई पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो कहाँ पर? राजगीर के समीप पावापुरी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट जन्म है इनका वैशाली कुंडलपुर और मृत्यु इनकी पावापुरी। अगला प्रश्न, तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, बासुपूज, विमलनाथ, आनंदनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अहरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिश्रुवत, नैमिनाथ, अरष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। आखिरी अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। जो 21वें नैमिनाथ हैं, पूछा जाता है प्रश्न कि कौन कृष्ण से संबंधित हैं, तो वो है नैमिनाथ। पहला है कि ऋषभदेव, जो आदिनाथ से भी जाने जाते हैं, ये जैन धर्म के मूल संस्थापक हैं ऋषभदेव। और आखिरी यानी कि अंतिम महावीर स्वामी और नैमिनाथ कृष्ण से संबंधित हैं। प्रश्न है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन है? महावीर स्वामी। पूछा गया है कि कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था, तो वो नाथ मुनि। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभासगिरी कौसाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौसाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर पदम प्रभु से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो वो है आपका कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर साधना तपस्या के पश्चात जम्बी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलता वे कैवलिन कहलाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो वो है कैवल्य, जो ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो वो है जैन धर्म की। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। प्रश्न है अगला, अरुणव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है।
जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्रत हुआ है। अगला प्रश्न, स्याद्भ्यास सिद्धांत है जैन धर्म का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्याद्भ्यास सिद्धांत जैन धर्म का है। अनेकतावाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वो है जैन मत का। अनेकतावाद, स्याद्भ्यास जैन धर्म से अनेकतावाद। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो ये लिखे गए प्राकृत। सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया। इसके 12 अंग अर्धमागधी में है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तासवों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। आपने ये किसका एक संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। अगला प्रश्न, कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। 14 पूर्व एक प्राचीनतम जैन ग्रंथ है जो अंतिम नंद राजा के समय में संबुद्ध विजय तथा भद्रबाहु जैन इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 1850 ईसा पूर्व में हुआ था और काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन उनके पिता थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध वाराणसी से था। अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजन किया गया जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जामली था। उनकी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था और यह उनका प्रथम शिष्य था। तो पूछा गया है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो वो उनके दामाद यानी कि पुत्री के पति जमाली थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जितने भी अभी तक हमने ये सभी प्रश्न देखे हैं ये जैन धर्म से संबंधित है और आशा करते हैं कि जितने भी ये प्रश्न हैं ये सभी आपके ज्ञान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएंगे। तो इन प्रश्नों को बार बार सुनिए और बार बार देखिए। ये सभी जैन धर्म से पूछे गए सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये बार बार पूछे ही जाते हैं। जैन धर्म, हमने जो पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न देखे थे, अब हम जब अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम शैव धर्म से संबंधित प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो जितने भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन्हें बार बार सुनिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सही है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदीय वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वहन के लिए प्रभु दान दिए, उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नीतिवाद कहा जाता है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मक्खली गोशाल किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये आजीवक संप्रदाय से थे। प्रश्न है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीविकों ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरी बात है कि इनका मत नीतिवाद कहा जाता है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित होती है।
अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो जैनों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्णचोपर नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो वो है कौशाम्बी। इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी है। तो जितने भी हमने ये प्रश्न देखे सब भी जैन धर्म से संबंधित है और ये आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएंगे और जितने भी आपकी परीक्षाएं हैं सब में जरूर आपके नंबर बढ़ाएंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।